इस वीडियो में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी सीयूसेट को लेकर एप्लीकेशन फॉर्म, उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम और एग्ज़ाम पैटर्न, साथ ही उसके सिलेबस के बारे में और कौन कौन से इसमें कोर्सेस है उसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा और कब तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म और एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे उसके बारे में भी बात किया जाएगा। तो हम आपको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में लेकर चलेंगे ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो और आप समझ पाएँ सिस्टमेटिकली। गूगल पे जाएंगे, सर्च कर लेंगे सीयूसेट, सिंपल CUCET। NTA भी लगा सकते हैं बट मैंने सिंपली सीयूसेट लगाया है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे हालांकि ये जो इस साल से सीयूसेट का जो एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है वो NTA कंडक्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पे इस पर सिंपली क्लिक कर देंगे। देखिए इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन हो सकता है बट हम सारे कैंडिडेट्स का कन्फ्यूजन भी क्लियर कर देंगे। कोशिश हमारी यही होगी। अब इसके बाद यहाँ पे दो तरीके का गाइड है, एक अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए यानी बैचलर कोर्सेज के लिए और दूसरा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए है। तो अभी हम ये ऊपर में अंडर ग्रेजुएट का कोर्स का है, हम उस पर सिंपली क्लिक कर लेते हैं। हमने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। ये रहा गाइड, हम इसको अभी जस्ट ओपन कर रहे हैं। आप इस पे इस बात को लेकर जरा भी कंफ्यूज मत होइए कि ये 21 लिखा हुआ है। आप बस आपकी जो हेल्प, आपके लिए जो हेल्प की जो चीज़ें वो यहाँ से गेन करिए, बाद बाकी जो चीज़ें वैसे रन दीजिए। सीयूसेट में एक्चुअली में है ये कि अभी ये बात चल रहा है और हो सकता है 90% चांस है कि इस बार जो है सीयूसेट 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन अभी जो है वो टोटल 12 यूनिवर्सिटी के आसपास हो रहे हैं, जिसमें कुछ हरियाणा, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है। इस तरीके से यूनिवर्सिटी इसमें एडेड है। बाद बाकी हम इसमें बात करते हैं इंपॉर्टेंट। हम सबसे पहले आपको बता दें इसमें कि जो कोर्स है इसमें, उससे पहले आपको ये भी बता दें कि एंट्रेंस एग्ज़ाम जो सीयूसेट का होने वाला होगा मोस्ट प्रोबेबली पिछले साल यानी सेशन 2021 में ये अराउंड जो है वो अगस्त के आसपास में हुआ था, लेकिन इस साल हो सकता है ऑन टाइम हो, क्योंकि ये अलग बात है अभी कोविड पीक पे है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपके डिलेड हो। अभी पीक पे है बट आने वाले टाइम में हो सकता है चीज़ें नॉर्मल हो जाए। लेकिन हमारे हिसाब से दो चीज़ यहाँ पे, अगर फिर भी किसी स्टूडेंट्स का क्वेरी होगा तो वो पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है। और अगर किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये हम बात करने वाले यहाँ पे कि जो एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर ले तो हमारी सबसे एक्सपेक्टेड मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे मई, आपके मार्च से अप्रैल के बीच में आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे और मई के आसपास में आपके एग्जाम्स हो जाएंगे सीयूसेट के। बाद बाकी जो भी अपडेट्स होगा आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेगी। बस ये है कि आपको उसी के अकॉर्डिंगली कमेंट करते रहना है कि हाँ हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो उसी हिसाब से। बाद बाकी मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं अराउंड जो है वो 12 अभी के हिसाब से अभी जस्ट अपडेट होंगे, तो और भी जितने 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो भी एडेड होंगे, तो उसका भी डिटेल आएगा। लेकिन अभी के हिसाब से जो आपको जानना चाहिए मैं बस वो बताना चाह रहा हूँ। ये वो कोर्स है जो पिछले साल के अकॉर्डिंगली है। बीटेक का भी है, इंटीग्रेटेड MSc का भी है, BSc B.Ed एवं BVoc का भी है। याद रहे यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है, हर यूनिवर्सिटी में सभी कोर्सेस नहीं है। जैसे कि बी ऑनर्स इंग्लिश जो है वो CUKNK में है, जो कि आई थिंक ये जो यूनिवर्सिटी है, हम आपको यूनिवर्सिटी का डिटेल भी बता देंगे ताकि आप कन्फ्यूजन हो। मतलब ये है आपको समझने कि ये जो कोर्स आपको दिख रहा है वो यूनिवर्सिटी का नाम है ये। अब इसका कोर्स हम आपको समझा देंगे आने वाले पेज में। अब इसके बाद आगे का जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसका जो एग्ज़ाम जो होता है वो CBT मेथड यानी कंप्यूटर बेस्ड मेथड एग्जाम होते हैं। और दूसरा ये कि एग्जाम पैटर्न को लेकर हम बात कर ले, चाहे वो BA के लिए देना चाहते हो या BSc BCom किसी भी कोर्स के लिए देना चाहते हो, तो एग्जाम पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। जो BA के लिए देना चाहते हैं, मतलब बैचलर्स के कोर्सेज के लिए यानी आर्ट्स के लिए, या कह लीजिए पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और उसके बाद B.Ed वगैरह के लिए, तो उन लोगों के लिए ये है, ये वाला सिलेबस है। यानी कि 100 MCQ पूछे जाएंगे जो कि इंग्लिश से रहेंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से रहेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन से रहेंगे, एनालिटिकल स्किल से रहेंगे, रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज से। यहाँ पे अभी जो इस साल होने वाला है, जैसे कि बताया जा रहा है सीयूसेट में, यही हो सकता है कि जो पेपर रहेंगे दो कम्बिनेशन में रहेंगे, मतलब पेपर A पेपर B। पेपर B में सब्जेक्ट कम्बिनेशन रहेगा। सब्जेक्ट कम्बिनेशन है मतलब ये, जैसे अभी आप समझिए इसको, जो पार्ट A वाला ये सीन दिख रहा है बिल्कुल इस तरीके से रहने वाला होगा। मतलब ये जो आर्ट्स की ओर से जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं उन लोग के लिए जो पार्ट A का जो स्ट्रक्चर बताया गया बिल्कुल ऐसा ही रहने वाला होगा। इसमें देखा जाए तो सभी कंबाइन कर दिया गया है। सब्जेक्ट डोमेन या फिर डोमेन सब्जेक्ट का मतलब बड़ा सिंपल यही कि मान लीजिए अगर आप हिस्ट्री देना चाहते हैं तो आपको हिस्ट्री से ढंग से तैयारी करना है, मतलब हिस्ट्री का पेपर के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए हिस्ट्री के बारे में। और उसके साथ साथ इंग्लिश, जनरल नॉलेज और न्यूमेरिकल एबिलिटी का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। कोई अगर फिजिक्स में लेना चाहता है BSc फिजिक्स में, तो उसके लिए फिजिक्स के पास नॉलेज अच्छा होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का। ये ऑप्शनल है बायोलॉजी, क्योंकि जो PCB लेना चाहते हैं तो उन लोग के लिए बायो ऐड हो गया है। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट डोमेन या सब्जेक्ट स्पेसिफिक का मतलब यही है। इसके अलावा आपके क्वेश्चन पेपर जो होंगे वो इंग्लिश में होंगे, पहला। और दूसरा ये कि आपका यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, लेकिन एक अगर आप सही करते तो 4 मार्क्स मिलेंगे और एक गलत करते हैं तो आपको 3 मार्क्स डिडक्ट हो, 0.25 के हिसाब से, तो 1 मार्क्स उसमें से डिडक्ट होंगे। इसके अलावा ये पैटर्न हुआ। उसके बाद वही फिर सिंपली जब आप एग्ज़ाम दे लेंगे तो आपके रिजल्ट्स आएंगे। और एक बात और ऐड कर दे, जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 2 आवर्स का होगा। टोटल 100 MCQ रहेंगे, उसमें से आपको 2 आवर्स का टाइम मिलेगा।
उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे ऐड कर दूँ कि बीए के लिए सेपरेट सिलेबस पे वीडियोस बनाया जाएगा, आप बिल्कुल भी मत घबराएं। इसके अलावा यहाँ पे रिजर्वेशन का भी क्राइटेरिया, जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन है। इसके अलावा और हम बात कर ले तो जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है उनका भी यहाँ पे रिजर्वेशन है। साथ ही ये तो कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको ज़रूरत पड़ेगा वो एडमिशन के टाइप पे, बट हम उस पर ना बात करके हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। अब क्योंकि इसमें ऑनलाइन एग्जाम होंगे तो आपको कहीं किसी यूनिवर्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना शहर के अकॉर्डिंग यानी अपने सिटी के अकॉर्डिंग अपना टेस्ट सेंटर चूज़ कर लेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली आपको जब आपके यानी एडमिट कार्ड आएंगे तो आपको टेस्ट सेंटर के अकॉर्डिंगली आपको प्रोवाइड, मतलब ये जैसे हो सकता है अब मान ली कोई बिहार से और पटना से है तो वो ऑब्वियसली चाहेगा कि हमें बिहार में ही रहे और पटना में ही हम एग्जाम दे लें। तो इस तरीके से क्योंकि एनटीए का बहुत सारे ब्रांच हैं लगभग ऑल ओवर इंडिया में, मतलब इसको ब्रांच को लेकर सोचना नहीं पड़ता है अदर यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में, तो इसलिए आप उसको लेकर मत घबराएं। बट ये भी आपको ऐड कर दें कि आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे। एक तो ये कि लास्ट ईयर का जो एनटीए का जो पेपर अभी हुआ है सीयू सेट का उसको उठा लीजिए, और दूसरा यहाँ से एग्ज़ाम का जो पैटर्न बताया जा रहा है, ये जो सिलेबस बताया जा रहा है एनटीए के द्वारा उसको फॉलो करिए अभी के हिसाब से, क्योंकि आने वाले में जो भी चीज़ होगा एक बात तो तय है कि आपको मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, इंग्लिश आपसे पूछा ही जाएगा। इसके अलावा आपके रीजनिंग हो गए, मैथ्स के क्वेश्चन हो गए, मैथ्स के साथ साथ इसके अलावा कुछ एप्टीट्यूड वगैरह का ये पार्ट ए में रहने वाला होगा। और पार्ट बी में मान लीजिए पॉलिटिकल के लिए देना चाहते हैं तो पॉलिटिकल और हिस्ट्री ज्योग्राफी इस सब का अच्छा सा नॉलेज रखिए, क्योंकि इन सब से 50 मार्क्स के एमसीक्यू रह सकते हैं और 50 मार्क्स के इंग्लिश एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस से रह सकते हैं। तो इस तरीके से रहने वाले होंगे, ज़्यादा चांस है, क्योंकि इसके अलावा और कोई सिलेबस ही नहीं है। अगर आप देखेंगे जैसे सीयू सेट के थ्रू अभी जो लास्ट ईयर का एग्जाम हो वही हुआ है, बस ऐड। अच्छा, इसमें भी अगर आप फिजिक्स का सिलेबस देखेंगे तो जो फिजिक्स का सिलेबस है वही आने वाले टाइम में सीयू सेट में जो होने वाला है, ये एनटीए चाह रहा है कि जो जिस तरीके से हम फिजिक्स का या केमिस्ट्री में एडमिशन के लिए मान लीजिए बीएससी केमिस्ट्री में अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए सब्जेक्ट डोमेन का वहाँ पे क्राइटेरिया ऑलरेडी पहले से सीयू सेट करा रहा है इसमें, तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें। अगर आप इस पीडीएफ को पढ़ना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से मैंने इस पीडीएफ को वहाँ पे डाल रखा है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि आप, क्योंकि स्टूडेंट्स को अवेयर ये लगता है कि अभी तक आया नहीं है फिर, या फिर उनको ऐसा लगता है लाइक कि जो अब आने वाले साल में हम उसको देख के पढ़े। हालांकि अभी आपको रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम चाहिए होता है, तभी आप क्रैक कर पाएंगे या क्वालिफाई कर पाएंगे। उतना आसान नहीं होता है कि आप बस यूँ आएँ और क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे ऐड करते हैं कि जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे अगर सीयू सेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या एमयू जामिया का एंट्रेंस देना चाहते हैं बैचलर्स कोर्स के लिए, यानी बीए के लिए और डिप्लोमा और 11 साइंस के लिए हमने ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट करा दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका कंप्लीट डिटेल है, हेल्पलाइन नंबर भी है, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बाद बाकी अगर फिर भी ज़्यादा क्वेरी होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, मुझे मैसेज कर सकते हैं। साथ इसके अलावा हर कोर्स का सेपरेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है, आप देख सकते हैं। जैसे बीवॉक का क्या है उसमें भी मेंशन है, 10+2 के साथ साथ 50% एटलीस्ट होना चाहिए। बीटेक का भी यहाँ पे मेंशन है। अभी ये बात ऐड बता दें आपको, बहुत सारे बंदे जो एमयू के कैंडिडेट है या जामिया के वो कंफ्यूज। देखिए जामिया में तो अभी जेईई मेन के थ्रू है, उसके जामिया के जो बीटेक में एडमिशन का जो सीन है उसमें जेईई मेन के थ्रू है, मेरे ख्याल से उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अगर इनकेस होगा तो एमयू भले हो सकता है, बट अभी के अकॉर्डिंगली जो यहाँ पे सिलेबस जो दिखाया जा रहा है इसके द्वारा, यानी कि सीयू सेट के द्वारा, और जो एमयू ने ऑलरेडी सिलेबस पब्लिश कर रखा है सिलेबस, उस दोनों को कंबाइन, उस दोनों को बैलेंस करके आप चलिए, ताकि आपको बाद में दिक्कत हो। हम यही सजेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से जितने भी मतलब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए सारे कोर्सेज का यहाँ पे मेंशन है, बीए से लेके बीएससी एमएससी सभी कोर्सेज का यहाँ पे मेंशन। यहाँ पे देखिए बीए का साफ मेंशन है कि एटलीस्ट 50% होना चाहिए आपके लगभग। इसके अलावा आपको यहाँ पे टेस्ट सेंटर भी बताया गया कि हाँ भाई कहाँ पे किस, अगर मान लीजिए कोई पटना में है तो पटना में भी कहाँ पे टेस्ट सेंटर रहने वाला होगा, या मध्य प्रदेश में भी कहाँ पे रहने वाला होगा, उसके बारे में भी बता दिया गया है। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट्स को क्वेरी होगा या अगर किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मेरा सजेशन ये होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, मुझे मैसेज कर सकते हैं।